नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट कंसोलिडेशन फेज में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जोर देने के लिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नैरेटिव का अभाव है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $64,000 का आंकड़ा पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही। क्रिप्टो करेंसी का IC 15 इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ 77,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़त अपकमिंग हांगकांग क्रिप्टो स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डेब्यू की शुरुआत से पहले आशावाद से प्रेरित था। जाहिर तौर पर इशुअर्स में से एक के एक कार्यकारी को कथित तौर पर उम्मीद है कि हांगकांग की पेशकशों का पहला दिन जनवरी में अमेरिकी शुरुआत से अधिक होगा। इस बीच माइक्रोस्ट्रेटजी के नेतृत्व वाले बिटकॉइन मैक्सवेलिस्ट माइकल सेलर ने $191.6 मिलियन का डिजिटल एसेट हानि शुल्क लेने के बाद पहली तिमाही में $53.1 मिलियन या $3.09 प्रति शेयर का नेट ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया है। बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी ने अप्रैल में 122 टोकन जोड़ने की घोषणा की, जिससे मौजूदा कीमत पर कुल होल्डिंग 214,400 हो गई, जिसका मूल्य $13.5 बिलियन है। हाल के दिनों में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स परफॉर्मेंस से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग से आने वाली तिमाही में टेक अर्निंग्स को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि तत्कालीन रूप से मार्केट का ध्यान इस हफ्ते के अंत में फेड मीटिंग और जॉब्स डेटा पर बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि इल्यूसिव यूएस इंटरेस्ट रेट और स्टिकी इन्फ्लेशन निवेशकों को सोना और बिटकॉइन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स का फ्रेश डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। 26 अप्रैल 2024 को समाप्त होने के दौरान यूएस में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ने नेट इनफ्लो में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव का अनुभव किया। इसके अलावा इन ईटीएफ्स ने $328 मिलियन का भारी साप्ताहिक नेट आउटफ्लो दर्ज किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभावित गिरावट के बाद की गिरावट से बचने के लिए अपने बीटीसी पोजीशंस में थोड़ी कटौती की। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.3% कम होकर $2.28 ट्रिलियन पर थी। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 19% बढ़कर $70 बिलियन हो गई। अन्य समाचारों में BNB चेन ने बाइनेंस स्मार्ट चेन में नेटिव लिक्विड स्टेकिंग की शुरुआत की है, जिसकी वजह से चेन पर टॉप लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल बाइनेंस स्टेक्ड ETH के टोटल वैल्यू लॉक में 2.75% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि प्रोटोकॉल में बढ़ते भरोसे का संकेत देती है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी शिबा इनू ने अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज शिबा स्वैप में इथेरियम नेटवर्क से शिबेरियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। ये कदम शिबा स्वैप की कैपेबिलिटीज और प्रोडक्ट्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें नई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यूटिलिटीज का विकास भी शामिल है। हफ्ते की सकारात्मक शुरुआत के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई, क्योंकि निवेशक नवीनतम फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन और जॉब्स रिपोर्ट के लिए तैयार थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 60 पॉइंट्स या 0.16% गिर गया। S&P 500 फ्यूचर्स 0.2% फिसल गया, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.15% बढ़ गया। बिटकॉइन 1.5% की गिरावट के साथ $61,685 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 4.7% की गिरावट के साथ $3,050 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 1.3% की गिरावट के साथ $582 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का S12 4.3% की गिरावट के साथ $130 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का EDA टोकन 3% की गिरावट के साथ $0.44 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 4.6% की गिरावट के साथ $0.67 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 2.8% की गिरावट के साथ $0.13 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 1.5% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 0.7% की गिरावट के साथ $0.5 पर ट्रेड करता नजर आया। Polkadot टोकन 2.6% की गिरावट के साथ $6.4 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि अवलांच का AVAX टोकन 2% की बढ़त के साथ $33.6 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility.
3.0 delivers the news that matters. Shiba Inu, a key player in the decentralized finance market, has announced a significant shift in its decentralized exchange ShibaSwap from the Ethereum network to Shibarium. Well, this move signifies a significant shift in ShibaSwap's capabilities and products, including the development of new decentralized application utilities and services within the exchange ecosystem. ShibaSwap's lead developer Satoshi Kusama emphasizes the importance of Shibarium as a hub for invention and collaboration, allowing citizens and investors or innovators to collaborate in a dynamic marketplace. This transfer not only increases ShibaSwap's capabilities but also strengthens its position as a key player in the DeFi landscape, allowing it to better serve its customers. Well, the Shiba Inu's ecosystem, which includes SHIB and Leash tokens, Shiboshi non-fungible token, SHIB the Metaverse, the ShibaSwap decentralized exchange, and the Shiba Eternity game, is experiencing a larger trend. The migration of ShibaSwap serves as an example of ecosystem's continuous evolution. Grok is an AI chatbot created by Elon Musk's AI company xAI that draws inspiration from the Hitchhiker's Guide to the Galaxy and is renowned for its witty and rebellious replies. Well, Grok can also gather real-time information through the X platform. Although the tweet was not related to any cryptocurrency project or token, many individuals interpreted it as a positive indicator for the Grok token. The Grok price has seen a significant increase, with a 25% surge in the past 24 hours and 51% in the past week. Well, this is due to Elon Musk's post on X featuring a robo with the Grok logo and AI chatbot created by xAI. The Grok price has reached a strong support, indicating a potential shift towards a bullish trend. The price has also exceeded the 50-day and 200-day simple moving averages, strengthening bullish sentiment and providing short-term support. BNB Chain has introduced native liquid staking to the Binance Smart Chain, resulting in a 2.75% increase in the total value logged of Binance Stake, the top liquid staking protocol on the chain. This increase suggests increased trust in the protocol and allows users to engage in DeFi activities without sacrificing asset utility. The integration is scheduled to occur between April and early May 2024, allowing the delegators to compound staking rewards and making cross-chain migration easier. However, the TVL of the BSC fell by 22.16% in the last 24 hours, suggesting that if staking activity improves, the metric might climb. BNB Chain's revenue could also be affected by staking activity, as reported in Q1. AMB Crypto reported a 70% growth. However, the full liquid staking integration could be ready before the end of May, improving the revenue condition. Sentiment around BNB has improved, with a positive reading of -1.631 on 20th April.